you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता। हम आपके पास आते हैं, आपसे अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आप आशीषित कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों को आशीष कीजिए पिता। आपने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। प्रभु जी आप आशीष दीजिए, आप बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक डिस्टर्बेंस को दूर रखिए पिता और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सो हम छोटा सा संदेश ये करेंगे, देन हम उसके लिए प्रेयर में जाएंगे मैसेज के बाद। सो खास करके इजराइल के लिए प्रार्थना में रखिए और हम उनके लिए आज प्रार्थना करेंगे, इजराइल के लिए, है ना, क्योंकि रात में करीब 2 बजे के आसपास ईरान ने उन पर हमला किया है। सो बाइबल में लिखा है कि इजराइल के लिए प्रार्थना करो, है ना। भजन संहिता 71 आई थिंक सो स्पेशली वहाँ पे बोलता है और आशीष मिलता है ना। सो हमें ज़रूरी है कि उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, है ना। सो हम छोटा सा संदेश पर हम प्रार्थना में जाएंगे। इजराइल के लिए भी, अपने देश के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सो दूसरा राजा का 13 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे, सॉरी 23 वचन। बोलता है, परंतु याहवे ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नष्ट किया और न अपने सामने से निकाल दिया। यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या है लिख रहा है, लेकिन बहुत अद्भुत है कि इजराइल क्या है, इस समय राजाओं का टाइम पीरियड है ना। और राजा लोग क्या है अपने उस संदेश में असफल रहे हैं, फेल हुए हैं, है ना। अपने कार्य में परमेश्वर के सामने फेल रहे हैं। तो दूसरे दोनों साइड के जो राज्य थे देखा जाए तो फेल रहे हैं। उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य। दक्षिणी राज्य के जो राजा थे वो थोड़ा बहुत ठीक थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, पर उत्तरी राज्य ज़्यादा करके फेल रहे हैं ना। सो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर यहोआहाज के जीवन पर बोलता है 22वें वचन में, आराम का राजा हजाल क्या है इजराइल पर अंधेर ही करता रहा, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या है अनुग्रह करके उन्हें बचा रहा था। परमेश्वर क्या करता है, अपने वादे को याद कराए जो उसने इजराइल से क्या है, अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से वाचा बांधी थी। उन वाचा को परमेश्वर याद कर रहा है और इजराइल को क्या है छुड़ा रहा है ना। सो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से इन्हें क्या है नाश नहीं किया, है ना। सो परमेश्वर अपने अनुग्रह और वाचा को की वजह से जो अब्राहम, इसहाक से बांधी थे उन्हें क्या है नाश नहीं किया, है ना। सो इसलिए नहीं कि वे बहुत अच्छे थे, पर इसलिए कि परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से क्या है वाचा बांधी थी और उस वाचा को परमेश्वर क्या है याद करता है। कई बार हम इंसान भूल जाते हैं, है ना, हम बहुत सारे वाचाएं बांधते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी अपने वाचा को भूलता नहीं, परमेश्वर अपने वादों को भूलता नहीं, है ना। सो परमेश्वर क्या है उसे याद करता है। सो निर्गमन का 34 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है दिखता है कि उससे परमेश्वर का अनुग्रह बाय द वे हमेशा बचाता है। अनुग्रह जो है बचाने वाला अनुग्रह है ना। 32वें अध्याय में वो लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं ना। हारून को बोलते हैं, मूसा पहाड़ पे गया था, हारून को बोले हमें नहीं मालूम उस पुरुष मूसा को क्या हुआ, वो आएगा कि नहीं, लेकिन तू हमारे लिए देवता बना, है ना। सोचिए इंसान के अंदर बहुत जल्दी मूर्ति पूजा क्या है बैठ जाता है ना। सो इंसान देखी हुई वस्तुएं क्या है हमेशा ये कहता है, इंसान के बोलते हैं ना भ्रष्ट चीजों पे, नाशवान चीजों पे ज्यादा मन लगाता है। सो लोग क्या है परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए, उसके कार्यों को भूल गए। जो उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, जो उसने मन्ना खिला रहा था, हाँ, जो उन्हें चट्टान से पानी पिला रहा था, उस चट्टान को भूल गए, है ना। परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम, उसके सामर्थ्य कार्य को ये लोग क्या है भूल गए। और हारून को बोलना तो क्या है हमारे लिए देवता बना। और सोचिए हारून जो एक अगुआ है,
वो क्या कर रहा है, उनके लिए सोने के जेवर लेता है और क्या कहता है, मूर्ति बना देता है और क्या बोलता है, हे इजराइल देखो तुम्हारे देवता। हाँ, हम क्या है, मसीह जो हम एक अगुआ है, किसी न किसी के लिए क्या है, हमारा जीवन अगुवाई का जीवन है, इसलिए हमारा जीवन बहुत मायने रखता है ना। सो जो हमारा जीवन है वो बहुत मायने रखता है, अगुवाई का जीवन है ना। सो परमेश्वर के